बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। जनाब जी, जहां पर इमरान खान साहब के मनहूस दिनों का आगाज़ हो चुका है, वहां पर एक और सीज़न का आगाज़ हो चुका है। वैसे सर्दी का सीज़न, सर्दी में सर्दी तो होती है, लेकिन अगर आप खबरों की माने तो खबरों के एतबार से सर्दी नहीं होने वाली है। ये वो सीज़न है जिसमें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इकबाल जुर्म, वादा माफ गवाह, आपको हर तरह के वो लोग और हर तरह के वो बयानात मिलेंगे जिसके अंदर वो कहेंगे कि जी हम रियासत के साथ हैं और हम खान के अगेंस्ट है, क्योंकि खान है भाई 2 नंबर आदमी, खान है भाई गलत आदमी, खान ने सब कुछ हमारे से गलत काम कराए हैं और सारी चीज़ का जो कसूरवार है वो कोई और नहीं, सिर्फ एक और एक शख्स जिसका नाम है इमरान खान। ये वो सीज़न है और इसलिए वो सीज़न है क्योंकि ये सब तभी मुमकिन होगा और हो रहा है जब आपके अपने लोग आस्तीन के सांप आपने सुना ना, ये वो लोग हैं। ये देखें, आस्तीनें झाड़ी इमरान खान ने, ये और ये बड़े बड़े सांप निकले, एक ये पिंकी पिरनी, एक ये क्या कहते हैं मुराद सईद, और एक ये शेख रशीद, और एक ये फ़ारूक हबीब, और एक आपको मिलेगा जी पिंकी पिरनी साहब के साहिबा के एक्स मानिका साहब हैं। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड खबरें हैं क्योंकि पिंकी पिरनी का जो ताल्लुक मानिका साहब से है वो कुछ इस किस्म का है कि वो कभी टूटा ही नहीं था, एक अटूट बंधन है। तो एक उसमें वक्फा ज़रूर आया था और अब दोबारा मिलाप होने वाला है। इस मिलाप की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा जो पिंकी पिरनी है वो जो डिप्लोमेट बनने की कोशिश कर रही है ना, डिप्लोमेट का मतलब ये नहीं 2 मुंह वाली, नो 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 नो, डिप्लोमेट का मतलब ये है कि भाई कभी इस मुल्क से मिल, कभी उस मुल्क से मिल, हैं, कभी इस सियासतदान तक पैगाम पहुंचाएं, कभी इस्टेब्लिशमेंट तक पैगाम पहुंचाएं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो पीर हैं उनके भी पीर हों? अब जो बुशरा बीबी के तो जो पीर थे वो तो जनरल फैज के प्लांट किए हुए लोग थे, लेकिन जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने जो सियासत के पीर हैं उनको कुछ पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। और अगर मैं आपको 1 लाइनर बताऊं, सस्पेंस खत्म करें, चलें कर देती हूँ सस्पेंस। भाई बुशरा बीबी मुल्क से फरार चाहती है और बुशरा बीबी की ये जो नाकाम कोशिश है ना PR करने की और डिप्लोमेसी करने की और डिप्लोमेट बनने की, ये नाकामी है, ये कामयाब नहीं होनी। लेकिन वो ये कह रही हैं कि कोई कुछ भी नहीं हो सकता ना, बस मुझे इस मुल्क से बाहर निकाल दे। मुल्क का उन्होंने इंतखाब भी कर लिया, वो कौन सा मुल्क है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जी असद उमर साहब हैं, आपने सुना होगा कि बड़े बयान दे रहे हैं आजकल और उनकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशात हैं। मतलब मासूम आदमी है असद उमर, मतलब हालात का पता नहीं है, पार्टी का पता नहीं है, अपनी सियासत का पता नहीं है, डट के खड़ा था जो कप्तान उसका पता नहीं है, अपना इनको पता नहीं है, खुद अपनी ऑफरें कराते फिरते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट को। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए तैयार हूं, इंटरव्यू भी दे, जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताएं मैंने क्या करना है। लेकिन बातें ऐसी जैसे बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े। तो जो असद उमर को छींचड़े नजर आ रहे हैं ना वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात, इमरान खान साहब की एक और 2 नंबरी पकड़ी गई है और वो 2 नंबरी है, याद है कोई टेलीथॉन होती थी, मैराथन होती थी, जो भी होती थी, जी फोन करें, सैलाब आ गया पाकिस्तान में, पैसे दें, हमें चंदा दें। ये जो खान साहब हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं मांगने का, ये जो कशकोल है इमरान खान साहब की, जो जाती कशकोल है जो कभी नहीं टूटनी, ये जेल में भी सड़ रहे हैं, सड़कर जब भी बाहर निकलेंगे, अपने मजीद बुढ़ापे में भी बाहर निकलेंगे जब भी, तब भी इनकी एक कशकोल नहीं टूटनी, क्योंकि ये मांगते हैं, इनको आदत पड़ चुकी है मांगने की। ये जो इनका फंड रेजिंग का सिलसिला था ना सैलाब ज़दगान के चक्कर के अंदर के, जी सैलाब हो गया जो, उसमें बहुत बड़ी बड़ी 2 नंबरियां सामने आई हैं। सबसे पहले तो 4 अरब रुपए कुछ पता ही नहीं है किधर है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लिखत परत नहीं है। बैरून मुल्क से कोई 6 लाख डॉलर्स थे जो कि डिक्लेयर ही नहीं किए हुए, उनका भी रोना पड़ा हुआ है। तो तकरीबन मतलब ये कोई अच्छे खासे अरबों की 2 नंबरी है जो कि पकड़ी गई है। और अब इसके ऊपर ऑलरेडी जो नैब था वो लगा हुआ है और नैब ने केस को इंक्वायरी में बदल दिया है। केस को इंक्वायरी में बदलने का मतलब ये है कि इमरान खान के गिर्द इस मामले में सैलाब ज़दगान की पैसे लेने के, और ये भी झूठ है, सादिक और अमीन होने का मतलब ये होता है कि आप सच्चे हैं, ठीक है। सादिक और अमीन तो यही है ना कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलते हैं। तो इमरान खान साहब तो खैर ऑलरेडी सादिक और अमीन तो नहीं रहे, लेकिन ये भी झूठ ही है क्योंकि सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और वो पैसे किधर हैं,
वो अपनी इनकी पर्सनल पॉकेट में गए हैं, किसी को पता ही नहीं है किधर है, इसीलिए तो नैब सर चढ़कर पीछे पड़ा हुआ है। अब ये जो इल्जाम था ना, ये जो केस है, अब ये इंक्वायरी में बदल गया है। इंक्वायरी में बदलने का मतलब ये है कि वो तमाम तर जो नैब के इख्तियारात हैं वो एक्टिवेट हो गए। तो भाई ये कोई अच्छी खबर नहीं है इमरान खान साहब के लिए। इसके अंदर भी बहुत लंबे लंबे खांचे जो हैं वो सामने आएंगे। और पता नहीं क्यों, ये खबर नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज आ रही है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस मामले के अंदर भी जो क्या कहते हैं तिजोरी की चाबी है ना, जो कुंजी की चाबी है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो बुशरा बीबी के बक्से में होगी। चेक करें, चेक करें, ये जो जाता है ना सारा रास्ता, ये बुशरा बीबी के खजाने तक जाता है, क्योंकि खान साहब तो जेल बैठे हुए हैं। अब बुशरा बीबी की तरफ आ जाए, यहां से हम शुरू कर लेते हैं। बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि जी किसी ना किसी तरह उनका किसी भी अरब ममालिक के किसी भी शख्स के साथ, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ कोई डील क्रैक हो जाए कि वो किसी तरह मेरी गारंटी दे दे या खान साहब की गारंटी दे दे। लेकिन हर मुल्क ने, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, दुबई, जो भी है, सब ने कहा नो गारंटी। हाँ, अगर उन्होंने नवाज शरीफ की गारंटी दे दी है, पर उन्होंने कहा हम आपकी गारंटी नहीं दे सकते, हम खान की गारंटी नहीं दे सकते, आप क्या खाम खा। ये उन्होंने बड़ी कोशिशें की। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी ये कोशिशें की पैगाम पहुंचाने की कि यार मतलब किसी तरह खान साहब को माफ़ी दे दे। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में ये हुआ कि जो पहले पति परमेश्वर थे, क्या मानेका साहब, वो अरेस्ट हो गए। उनके चक्कर में बाकी बच्चों को भी नोटिसेस, इनकी जो बेटी है मेहरुनिसा, उनके भी आपको पता है केस वेस सब बन चुके हैं और उधर भी इंक्वायरियां शुरू हुई हैं। जाहिर बात है पूरे खानदान ने, सिर्फ एक ने नहीं, पूरे खानदान ने इस बहती गंगा में हाथ धोया। अब जब ये मामला हुआ तो बुशरा बीबी ने, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बुशरा बीबी ने डिसाइड कर लिया है कि भाई खान नहीं, मुझे तो मानेका चाहिए। तो पिंकी और मानेका की रीयूनियन होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि बावसूख ज़राए से खबर आ रही है कि जो खबर मानेका हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हल्फिया बयान, हर तरह की कॉपरेशन के लिए तैयार है। और बाकायदा तौर पर वो क्या कॉपरेट करना चाहते हैं ये भी उन्होंने कुछ सोर्सेस को बता दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि भाईजान, मैं और बुशरा हम इनोसेंट हैं, जो भी किया है वो इमरान खान ने किया है। यानी कि खैबर मानेका ने भी पूरा जो ब्लेम है वो खान पर डाल दिया है। खैबर मानेका जो है वो इमरान खान को बड़े वाला विलन साबित करेंगे, बड़े वाला विलन दिखाएंगे। और जब खैबर मानेका साहब ये दिखाएंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने इकबाली बयान में, और अपने क्या कहते हैं कि वादा माफ गवाह बनने की कोशिश में, और उस चक्कर में इमरान खान की वाट लगाने वाले हैं। और जब वो ये करेंगे तो पिंकी पीरनी और खैबर मानेका फिर से एक हो जाएगा, इनका रीयूनियन हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को पता है कि अगर खुद बचना है और बच्चों को बचाना है तो हमारा एक होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ये एका हो गया है, ये एका हो गया है। इमरान खान को ये खबरें पहुंच चुकी हैं कि भाईजान ए पिछे कम पै गया जाए, तुसी अंदर ए पिछे कम पै गया जाए। अब जब यहां तक बात पहुंची तो पिंकी पीरनी ने मुफाहमत के बादशाह, सियासत के पीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तक भी पहुंचने की कोशिश की। तो खैर वहां पहुंचा तो नहीं जा सकता, लेकिन पैगाम रसानी की, उनको पैगाम पहुंचाया कि सरकार आप तो मुफाहमत के बादशाह हैं, आप कुछ ख्याल करें। और जाहिर सी बात है कुछ रिलीजियस इंक्लिनेशन भी है जरदारी साहब की, तो पता नहीं पीरनी को क्यों ये लगा कि जरदारी साहब उनको मदद करेंगे। एनीवेज, तो भाई पैगाम रसानी करने की कोशिश की। और पैगाम रसानी के बाद जो कोट अनकोट खबर आई है सामने, वो ये आई है कि जी पिंकी पीरनी ने आसिफ अली जरदारी साहब से कहा है कि भाई मैं सब कुछ इमरान खान के अगेंस्ट बताने के लिए तैयार हूँ, और मैं जो हूँ उसके बाद मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं, मेरे बच्चे और खैबर मानेका, हम सब फरा गोगी के पास जाना चाहते हैं। फरा गोगी पहले थी दुबई में, दुबई के बाद अब वो यूरोप चली गई हैं। बुशरा बीबी भी फरा गोगी के पीछे 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 जाना चाहती हैं। बुशरा बीबी चाहती हैं कि किसी ना किसी तरह कोई ऐसी डील हो जाए कि खान के साथ तो जो करना है वो करें, हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया खान ने किया, मुझे दुबई भेजो, मैंने अपने बच्चों के साथ और खैबर मानेका के साथ दुबई जाना है।
अब इन लाइंस पर बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है खाली आसिफ अली जरदारी के कहने से या पीपल्स पार्टी के कहने से या खाली नवाज शरीफ या नून लीग के कहने से तो नहीं जाना, पर खबर इसमें यह है कि बुशरा बीबी ने तमाम तर अरब ममालिक के लोगों के साथ राब्ते करने के बाद, डिप्लोमेट्स को टटोलने के बाद, उधर भी अपना ऑप्शन डिस्कस करने के बाद जब उनको पता चल गया कि भाई इनकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो वापस पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आए, यानी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। और आने वाले दिनों में, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूं, आने वाले दिनों में वो नून लीग से भी एक इनडायरेक्ट राब्ता करेंगी कि किसी ना किसी तरह कुछ करके भाई मेरी तो जान बख्शी जाए। जो किता खान ने किता हसी ने किता, मेरा खान से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। और भाई उनको फराग होगी के पास जाना है, उनको दुबई जाना है। अब उसकी जितनी भी कोशिश कर ले, मैं आपको पहले से बता रही हूं, ये मैं आपको पहले से बता रही हूं, जितनी भी कोशिश कर लें, इनमें से किसी वादा माफ गवाह को, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को, किसी जो सुल्तानी गवाह को जिसने भी अपना इकबाल जुर्म भी कर लिया है, उसमें से किसी को भी माफी नहीं मिलनी। चुन्नी मुन्नी से छोटी मोटी रियायतें, लेकिन बुशरा बीबी हों, इनको तो माफी का मीम भी नहीं मिलना। ये मैं आपको सीधी बात बता रही हूं। अपनी तरफ से जितनी चाहे मर्जी कोशिश कर ले। तो ये जो दुबई जाने के लिए तैयार है, ये मैंने आप लोग को वार्न कर दिया भाई, ये पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहती हैं, और अब चाहे समंदरी रास्ते से निकले या हवाई जहाज से तो निकल ही नहीं सकती, ECL वगैरह पे नाम होगा एनीवेज, बट ये है कि भाई ये पर तोल रही हैं कि किसी ना किसी तरह इनकी जान बख्शी जाए, और ये किसी तरह इमरान खान के ऊपर सारा मुद्दा डाल के पूरा पैसा वैसा लपेट करके दुबई यात्रा पे निकले, और फिर वहां से आगे यूरोप या जो भी है। अब जहां पर ये तमाम मामला चल रहे हैं, वहां पे असद उमर साहब की नन्ही नन्ही ख्वाहिशात देख लें। असल में हालात इनके ये हैं कि इमरान खान गारंटर ढूंढ रहे हैं, इमरान खान इस्तस्ने मांग रहे हैं, इमरान खान अपने केसेस से छुटकारा चाहते हैं, जेल से बाहर आना चाहते हैं, कभी अपने वकीलों की क्लास लेते हैं कि यार मुझे कहाँ फंसा दिया, हफ्ता 10 दिन का बोला था, ये 2-2 3-3 महीनों पे बात चली गई है, फर्दे जुर्म पे फर्दे जुर्म आयद होता जा रहा है, मामलात हाथ से बाहर निकल रहे हैं। वहाँ बुशरा बीबी को इमरान खान छोड़े अपने लिए कुछ नहीं मिल रहा। अब पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो भी हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि या तो इमरान खान साहब हैं, उनके बाद तो अलीमा बीबी हैं। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, बुशरा बीबी ने अपनी शादी के जितने भी साल वो इमरान खान साहब के साथ रही हैं, उन्होंने बहनों को घर में तो आने नहीं दिया, ना बहनों को इमरान खान से मिलने दिया, ना इमरान खान के बच्चों को इमरान खान से मिलने दिया, ना इमरान खान साहब को लंदन जाने दिया उनके बच्चों से मिलने के लिए। समझ आइए। इतना सब कुछ करने के बाद भी हालात ये हैं, तो वो बिल्ली को ख्वाब में छींच रहे नजर आ रहे हैं। असद उमर साहब क्या फरमा रहे हैं कि देखें जी, ये बड़ा गलत हो गया कि नून लीग को जलसे की इजाजत मिल गई है और PTI को इजाजत नहीं मिली। वो मामे PTI जलसा किन्ने करना है, किन्ने करना है जलसा, किन्ने करना है? क्या आप अपने आप को PTI समझ रहे हैं? क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपकी तकरीर सुनने के लिए लोग आएंगे? आपका तो एक बयान 9 बजे की हेडलाइन में नहीं आता। ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि मेरी हंसी निकल गई कि मैं इसके ऊपर इतनी चुन्नी सी वीलॉग कर रही हूं। मैं तो इसका थंबनेल भी ना बनाऊं, मैं तो थंबनेल में भी असद उमर ना लिखूं। तो बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आ रहे ना कि हाँ PTI को जलसे की इजाजत मिले और फिर मैं जाऊं बात करने, या मैं जाऊं। हालांकि अंदर से असद उमर भी एड़ियां रगड़ रहे हैं, घुटने रगड़ रहे हैं, नाक से लकीरें निकल रही हैं इनकी कि बस किसी तरह मुझे थोड़ी सी लाइमलाइट मिल जाए, मैं किसी तरह बस मुझे एस्टैब्लिशमेंट फौजी भाई ये कह दें कि आप हमारे कहने के ऊपर ये कर दें और ये कर दें। लेकिन फौज भी लिफ्ट नहीं करा रही है असद उमर को। ये तो शुक्र करें, शुक्र करें कि साइफर के चक्कर के अंदर इनको रगड़ा नहीं लग रहा। ये शुक्र करें, शुक्राने के नफल पड़े। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको भी जब तक ये लातें नहीं ना पड़नी असद उमर को, इनको भी इसी किस्म के ख्वाब आने बंद नहीं होने। बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं, जिस तरह असद उमर को ये नजर आ रहा है कि भैया अगर PTI को इजाजत नहीं मिल सकती तो किसी को भी नहीं। अरे भाई क्यों? नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI में बहुत फर्क है। PTI ने हमले किए हैं GHQ पर, PTI ने कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमले किए हैं, ये आप ही के लोग आकर करके बता रहे हैं। और खैर आपके तो लोग अभी आकर बताना शुरू हुए ना। हम तो 9 मई से पहले, हम तो पहले कह रहे थे कि जी खान साहब ने प्लान बना लिया है। तो ये तमाम तर मामला थे जो मैंने आप तक पहुंचाने। अब जाहिर था और भी मैंने बहुत सी बातें करनी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं 21 अक्टूबर को कहाँ जा रहे हैं, जाती उम्रा जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ये सब तफसीलात अगली वीडियो के अंदर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।